मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। क्या इंतजार खत्म हो गया है? इंतजार और कितना इंतजार। 11 जून की तारीख तो चली गई, लेकिन क्या वाकई इंतजार खत्म हो गया है या फिर इंतजार अभी बाकी है, या यूं कहें कि इंतजार तो बस अब शुरू हुआ है। सचिन पायलट 11 जून को लेकर सुर्खियों में चल रहे थे। लगातार दावे किए जा रहे थे कि वो अपना एक राजनीतिक दल बना लेंगे, इसकी बाकायदा पूरी उन्होंने तैयारी कर ली थी। लेकिन आज तो कुछ, या कहें कि 11 जून को तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अब 11 जून को जिस ऐलान को लेकर तमाम लोग कान लगाए हुए दौसा के भंडाना में सचिन पायलट की बातों को सुन रहे थे, उनकी आस अधूरी रही। आस उनकी अधूरी रही जो चाहते थे कि सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान करें। आस उनकी भी अधूरी रही जो चाहते थे कि सचिन पायलट कोई ऐलान तो कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताएंगे आपको कि अब 11 जून के बाद रास्ता किस तरफ जाता है। क्या 11 जुलाई को कुछ होगा? क्योंकि अगर पहले 11 अप्रैल की बात करें तो सचिन पायलट ने अनशन किया। 11 मई को अजमेर से लेकर जयपुर तक कूच किया। 11 जून को अपने मरहूम पिता के पुण्यतिथि में वो शरीक हुए। तेवर में लेकिन उनके कोई कमी नहीं आई। मुद्दे अभी भी उन्होंने वही अपने हाथ में रखे हैं और लगातार मुखर होकर उनको सामने भी लेकर आ रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि दौसा के भंडाना में जब आज सचिन पायलट अपने समर्थकों के बीच जोश और खरोश के साथ पहुंचे तो वहां पर स्थिति क्या थी। 23वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देने के लिए करीब आधा दर्जन मंत्री और कई विधायक शामिल हुए। नाम भी बता देते हैं आपको। कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, साथ में मंत्री हेमाराम चौधरी, मुरारीलाल मीणा, राजेंद्र गुड़ा, ब्रजेंद्र ओला। विधायक भी थे ओम प्रकाश हुडला, गजराज खटाणा, मुकेश भाकर, राकेश पारेख, रामनिवास गावड़िया, इंद्राज गुर्जर, विराटनगर के विधायक दीपेंद्र सिंह, विधायक श्री माधोपुर, पीआर मीना विधायक टोडा भीम, सुरेश मोदी विधायक नीम का थाना, हीरालाल सैनी। इसके अलावा जिला प्रमुख गीता खटाणा, पूर्व जिला प्रमुख समेत राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, नसीम अख्तर, पूर्व विधायक नवीन पिलानिया, खिलाड़ी राम बैरवा भी राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, या कहें कि सचिन पायलट के साथ इस अवसर पर मौजूद रहे। अब गिनती आप कर लीजिए कि इसमें विधायकों की संख्या कितनी होती है। हम कहेंगे कम, सुनाएंगे ज्यादा। जो करीब 20 मिनट का आज सचिन पायलट की तरफ से भाषण निकलकर सामने आया, उसकी मुख्य तौर पर 5 मिनट में आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे बड़ी बातें क्या थी। दरअसल गुर्जर छात्रावास में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अपने मरहूम पिता राजेश पायलट को सचिन पायलट ने याद किया और कहा कि छोटे किसान के घर में जन्म लेकर ऊंचाई पर पहुंचकर अपना दामन साफ रखा, यह राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। पहले यह बयान सुन लीजिए। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए, आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला है। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं, और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। तो साफ तौर पर सचिन पायलट ने कहा कि बेबाकी से बोलना राजेश पायलट ने सिखाया, उनके पिता ने सिखाया। राजेश पायलट ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन इसके बाद सचिन पायलट ने जो बोला उसको लेकर लगातार अब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी ने सही कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि किसी ने यह भी कहा है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात 25 सितंबर की भी होगी, ये सचिन पायलट भी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ बात, या कहें कि किस्सा मानेसर का भी उठेगा।
वैसे सचिन पायलट ने कहा कि आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा तो नीली छतरी वाला इंसाफ जरूर करेगा। सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार और युवाओं के मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं हूं। बयान आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, जान लीजिए आखिर सचिन पायलट का इशारा किस तरफ था, उनका कहने का मतलब क्या था। आइए सुनते हैं। आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है, और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा मिलेगा, किसी को रोक नहीं सकता। तो सुना आपने सचिन पायलट के इस बयान को। वो यहीं नहीं रुके। सचिन पायलट ने अपने महत्वपूर्ण मुद्दों में से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी जमकर निशाना साधा। निशाने पर कौन था, इशारा किस तरफ था, इसका इशारा आप समझ रहे होंगे। दरअसल खुलकर कह दिया कि खान आवंटित तो आपने कर दी, जब चोरी पकड़ी गई तो रद्द कर दी, लेकिन आवंटन तो किया था और उसका लेखा जोखा तो आपको देना ही पड़ेगा। आइए ये बयान भी सुनते हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट ने अपने 20 मिनट के भाषण में दिया। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। नौजवानों के मन में निराशा होती है, फिर उसकी मेहनत करने की इच्छा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ना भ्रष्टाचार का दामन छोड़ना चाहते हैं सचिन पायलट, ना युवाओं को अपने से दूर करना चाहते हैं, और खुलकर यह कह दिया कि आपसे जो प्यार मिला उसका हमेशा ऋणी रहूंगा। तो इन अटकलों पर तो विराम लग गया कि आखिर 11 जून को जिस ऐलान का इंतजार हो रहा था वो तो फिलहाल 11 जून को नहीं हुआ। लेकिन क्या अब अगली तारीख आएगी? क्या कोई फॉर्मूले वाली तारीख आएगी जो कांग्रेस की आला कमान तैयार कर चुकी है और सुखजिंदर सिंह रंधावा इसका जिक्र कर चुके हैं? वैसे बात अगर रंधावा की हो रही है तो 11 जून के दिन सुखजिंदर रंधावा जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में मौजूद थे और ये तय कर रहे थे कि इस बार टिकट देने का पैमाना क्या होगा, जाति होगी या फिर उम्र होगी या फिर ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पिछली 2 बार से चुनाव हार रहे हैं। रंधावा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, और उस बयान के मायने भी बहुत गहरे हो जाते हैं क्योंकि सचिन पायलट लगातार अपने मुद्दों को नहीं छोड़ रहे, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का संगठन राजस्थान का लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और आला कमान को संदेश और संकेत देने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमने राजस्थान में 500 रुपए सब्सिडी दी है, तो आप हिंदुस्तान में लागू करो। पंजाब में, राजस्थान में 100 यूनिट माफ किए हैं, आप हिंदुस्तान में माफ करो। 1,24,00,000 लोगों को डायरेक्ट जीरो बिल आएगा। हमने किसानों की 2,000 यूनिट, 14 लाख लोगों का या 10,000 लगभग लोगों का उसमें बेनिफिट हुआ है, तो उन करो। किसानी और जो गांव के लोग हैं तभी बचेंगे, तभी तो देश खुशहाल होगा अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाएगी। तो पंजाब जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो गहलोत गवर्नमेंट वो लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया है हम उस पर काम कर रहे हैं। बात रंधावा की हुई, सचिन पायलट की हुई, तो 11 जून के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी होगी। हवाई दौरे चल रहे थे, तूफानी दौरे। न सिर्फ चित्तौड़गढ़ का रुख किया बल्कि प्रतापगढ़ भी गए,
बांसवाड़ा भी गए और फिर वही जिस तरह से हर जिले की खाक छानते हुए ये देख रहे हैं कि उनका महंगाई राहत कैंप का मंत्र किस तरह से काम कर रहा है, और लगातार उसी बात पर अडिग हैं कि मैं अपनी सरकार के जरिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप जो मांग रहे हैं उससे बढ़कर दे रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इतना ही नहीं, मशहूर शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के मंदिर में भी गए, ध्यान लगाया, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना में क्या किया? जाहिर तौर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना तो की ही होगी, लेकिन आशीर्वाद भी अपने लिए जरूर लिया होगा, कांग्रेस के लिए जरूर लिया होगा कि जो स्थिति चल रही है वो स्थिति इसी रूप में उनके साथ चलती रहे और राजस्थान की सत्ता उनके हाथ में ही रहे। कुल मिलाकर अगर बात कहें, अब सबकी नजरें, सब अटकलें, सब अफवाहें क्या 11 जुलाई के लिए केंद्रित हो जाएंगी? क्या सचिन पायलट अब आगे चलकर और मुखर होकर सामने आएंगे, या वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब विदेश दौरे से लौटकर जो तारीख बताई जा रही है 19 जुलाई की, जब वो आते हैं, 19 जून की माफ कीजिएगा तारीख जो बताई जा रही है, उसके बाद क्या कुछ अंतिम फैसला हो जाएगा, या अंतिम फैसला जो होना है वो सचिन पायलट अपने मन में ठान चुके हैं? इंतजार रहेगा। लेकिन आपने जो बयान सुने, उन बयानों के मतलब और जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है उसको जानने की कोशिश भी आप समझ रहे होंगे बखूबी। वैसे वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे अंदर इस वीडियो के जरिए जो मुद्दे उठाने की कोशिश की, वो आपको प्रयास कैसा लगा? क्या आपको हमारी कमी नजर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।